अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम दस्तावेज़ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी दस्तावेज़ जिसने हिंदुस्तान में तालीम की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौमी दरसियात का खाका 2005 की। ये ना सिर्फ टीचिंग इम्तिहानात के लिए बेहद ज़रूरी है, बल्कि ये समझने के लिए भी कि हमारे आज के क्लासरूम्स कैसे होने चाहिए। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम एनसीएफ 2005 का तारुफ देखेंगे, फिर उसके 5 रहनुमा उसूलों को समझेंगे जो इसकी बुनियाद हैं। इसके बाद हम इसकी अहम सिफारिशात पर नज़र डालेंगे, फिर एक खुलासा और चीट शीट देखेंगे और आखिर में कुछ सवालात के जरिए अपनी समझ को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये एनसीएफ 2005 आखिर है क्या? एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम उर्दू में कौमी दरसियात का खाका कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसे किसने तैयार किया और इसके पीछे सोच क्या थी। तो देखें, इसे NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने प्रोफेसर यशपाल की सदारत में तैयार किया था। और इसका जो मरकजी फलसफा था, जो इसकी रूह थी, वो था बोझ के बगैर आमोजिश। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनकलाबी ख्याल था, क्योंकि इससे पहले तालीम का मतलब था भारी बस्ते, रट्टा लगाना और इम्तिहानात का एक ना ख़त्म होने वाला दबाव। इस खाके ने इस पूरी सोच को चैलेंज कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि बोझ के बगैर आमोजिश के इस बड़े और खूबसूरत ख्याल को हकीकत का रूप कैसे दिया जाए। इसके लिए एनसीएफ ने 5 रहनुमा उसूल पेश किए, जो इस पूरे फ्रेमवर्क की बुनियाद हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये 5 उसूल मिलकर तालीम की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करते हैं। पहला, इल्म को स्कूल की चारदीवारी से निकालकर बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना, ताकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देख और समझ सकें। दूसरा, रट्टाबाजी को ख़त्म करना, क्योंकि असल तालीम समझने में है, सिर्फ अल्फाज दोहरा देने में नहीं। तीसरा, निसाब को सिर्फ दरसी किताबों तक महदूद ना रखना, बल्कि उसे इतना वसी करना कि बच्चे मुख्तलिफ ज़राए से सीखें। चौथा, इम्तिहानात को एक खौफनाक चीज़ बनाने के बजाय उन्हें लचकदार बनाना और क्लासरूम की सरगर्मियों का हिस्सा बनाना। और पांचवा, बच्चों में एक ऐसी शनाख्त पैदा करना जो जमहूरी इक़दार यानी बराबरी और इंसाफ पर मबनी हो। अब ये असूल सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन असल सवाल तो ये है कि एक उस्ताद इन्हें अपने क्लासरूम में कैसे लागू करेगा। इसी सवाल का जवाब हमें एनसीएफ की अहम सिफारिशात में मिलता है। ये सिफारिशात तालीम की बुनियादों को ही बदल देती हैं। देखें, उस्ताद का किरदार अब सिर्फ मालूमात देने वाले का नहीं रहा, बल्कि वो एक सहूलतकार यानी फैसिलिटेटर है। वो बच्चों को रास्ता दिखाता है, उनकी मदद करता है ताकि वो खुद सीखें। ये तामीरियत यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के नज़रिए पर मबनी है, जिसका मतलब है कि बच्चा एक खाली स्लेट नहीं है, बल्कि वो अपने तजुर्बात से खुद इल्म की तामीर करता है। इसी तरह अगर क्लास में कई ज़ुबानें बोली जाती हैं तो ये कोई मसला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा वसीला है। और सबसे अहम बात, क्लास का माहौल डर और खौफ का नहीं, बल्कि मोहब्बत और हौसला अफजाई का होना चाहिए। अच्छा जी, तो अब तक जो हमने अहम बातें सीखीं, चलिए इन सब को एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक फौरी खुलासा और एक टॉपर्स चीट शीट की शक्ल में, ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। ये जो एक जुमला है ना, ये एनसीएफ 2025 की पूरी रूह को बयान करता है। इसका मकसद रट्टेबाजी को ख़त्म करना है और अमली तजुर्बात के ज़रिए सीखने पर जोर देना है। ये एक ऐसे माहौल की बात करता है जहां बच्चे अपनी मादरी ज़बान में बिना किसी झिझक के सवाल पूछ सकें और खुद करके सीखें। ये चीट शीट इम्तिहान के लिए बहुत बहुत अहम है, इसे जहन में बिठा लें। तैयार किसने किया? NCERT की प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने। मरकजी उन्वान क्या था? बोझ के बगैर आमोजिश। बुनियादी नज़रिया कौन सा है? तामीरियत। और उस्ताद का किरदार क्या है? सहूलतकार। ये वो निकात हैं जो आपको किसी भी इम्तिहान में बहुत मदद देंगे। तो चलिए अब वक्त है ये देखने का कि हमने कितना सीखा और समझा। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा, आप चाहें तो थोड़ा रुककर जवाब सोच सकते हैं और फिर हम मिलकर सही जवाब देखेंगे। तो तैयार हैं? पहला सवाल बिल्कुल बुनियादी है। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कौमी दरसियात का खाका। सवाल नंबर 2, NCF 2005 की रिपोर्ट का मरकजी उन्वान क्या था, वो नारा जो उसकी पहचान बना? बिल्कुल सही, वो था बोझ के बगैर आमोजिश यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। सवाल नंबर 3, इस अहम दस्तावेज को तैयार करने वाली कमेटी की सदारत किसने की थी? जी, वो थे प्रोफेसर यशपाल। सवाल नंबर 4, एनसीएफ 2005 के मुताबिक उस्ताद का किरदार एक हाकिम का है या कुछ और? जवाब है सहूलतकार यानी फैसिलिटेटर।
जो इल्म देने के बजाय बच्चों को इल्म हासिल करने में मदद करता है। सवाल नंबर 5, वो कौन सा फलसफियाना नजरिया है जो एनसीएफ 2005 की बुनियाद है? ये तामीरियत यानी कंस्ट्रक्टिविज्म पर मबनी है, जहां बच्चा खुद करके सीखता है। अगला सवाल, हमने एनसीएफ के कुछ रहनुमा उसूलों पर बात की थी, याद है वो कुल कितने थे? जी हाँ, सही जवाब है 5। सवाल नंबर 7, अगर एक क्लास में बच्चे कई ज़बानें बोलते हैं तो एनसीएफ 2005 इसे क्या समझता है, एक मसला या कुछ और? वो इसे एक मसला नहीं बल्कि एक वसीला यानी रिसोर्स समझता है, जो सीखने सिखाने के अमल को और भी बेहतर बनाता है। सवाल नंबर 8 ये हमारे पहले रहनुमा उसूल से मुताल्लिक है। एनसीएफ 2005 के मुताबिक इल्म को कहाँ से जोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जवाब है स्कूल के बाहर की हकीकी ज़िंदगी से। सवाल नंबर 9 ये बहुत आसान है। क्या एनसीएफ 2005 रटने के तरीके की हिमायत करता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इससे दूर जाने और इसे ख़त्म करने पर जोर देता है। और हमारा आखिरी सवाल, एनसीएफ 2005 के मुताबिक निसाब यानी करिकुलम कैसा होना चाहिए? निसाब ऐसा हो जो सिर्फ किताबों तक महदूद ना हो, बल्कि बाहर की दुनिया को भी शामिल करे, और सबसे बढ़कर ये बच्चा मरकूज यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो। तो सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि एनसीएफ 2005 सिर्फ एक तारीखी दस्तावेज नहीं है, ये एक बेहतर, ज़्यादा इंसानी और मौसर तालीमी निज़ाम का एक खाका है, एक नक्शा है, जिसके उसूल आज भी हमारे क्लासरूम्स को बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा कि बोझ के बगैर आमोजिश का उसूल आज की तालीम को कैसे बेहतर बना सकता है।